एक और ये मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि इस पे मैंने कल एक शो भी किया। जो एक हमारे संजय शर्मा जी हमारे लखनऊ के हैं, वो एक चैनल चलाते हैं लखनऊ से। उनके बारे में आपने 1.5-2 साल पहले सार्वजनिक रूप से मुझसे भी कहा था। आपने ऑन ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भई ये जो इनके कुछ क्रेडेंशियल्स में आपको डाउट लगता है। मैं कहता था अरे छोड़िए, चलिए ठीक है, सब लोग हैं, सबके साथ चल। लेकिन परसों जो उन्होंने काम किया, उन्होंने जिस तरह से मुझे इसमें भी दिक्कत नहीं थी कि वो अडानी जी की भूरी-भूरी प्रशंसा क्या उनकी स्तुति गान करते, उनके उनका आरती उतारते। लेकिन उन्होंने जो एक सबको ये घेरा कि ये लोग जो अडानी जी के को देख के जिनके मन में बैर होता है, बुरी बात आती है, उनसे चिढ़ होती है, उनसे, और ये सब लोग विदेशी साजिशकर्ता का हिस्सा है। मतलब हम सब लोगों के लिए जो पत्रकार हैं, जो उनसे अडानी से प्रश्न पूछते हैं, अडानी के बारे में प्रश्न पूछते हैं, वो मुझे लगता है कि ये थोड़ा आप अडानी प्रेम करिए, लेकिन इतना मत गिर जाइए कि अपने बिरादरी के लोगों को भी आप इस तरह से करिए। और मैंने कल उस पे शो करके अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। तो मैं आपसे सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैंने, भाई आपने कहा था, मैंने उस बात को नहीं माना था। तो सार्वजनिक रूप से मैं सिर्फ आई कैन ओनली से कि अशोक वानखड़े से वाज राइट, आई वाज रॉन्ग। चलिए नहीं कभी कभी आनंद जी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, वैसा देखा जाए तो मेरी लखनऊ में यदि मेरा बहुत नजदीकी दोस्त था तो संजय शर्मा था। संजय शर्मा की पत्नी भी चतुर्वेदी समाज से आती है, मेरी पत्नी भी। तो वो मुझे कहते थे कि हम साड़ू है दोनों। ऐसे संबंध मेरे उनके साथ थे। उनका जब यूट्यूब चैनल चालू हुआ तो उसको पूरी रूप से समर्थन देने का मैंने काम किया। मैं लगातार 6 महीने रोज उनके शो में बैठता था ताकि टीआरपी बनी रहे, उनका शो चलता रहे। क्योंकि मुझे लगा कि एक होनहार, जब मैं उनके साथ शो करने लगा तो लखनऊ के कई पत्रकारों ने मुझे कहा कि यार ये दलाल टाइप किस्म का इंसान है, इनको आप पत्रकार क्यों बना रहे हो। तब मैं उन पे हंसता था। मुझे लगा था कि लखनऊ की राजनीति है पत्रकारों की, कि कोई अच्छा होनहार लड़का यदि सामने निकल रहा है, कुछ करने की इच्छा करता है, हम तो उसी दृष्टि से देखेंगे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, वो आगे बढ़ते रहे, ये होते रहे। फिर उन्होंने अपने स्टाफ में ये जब बोला कि आप उनके यहाँ जो काम करने वाले बाकी लोग थे जो शो करते थे, उनको उन्होंने बोला कि अडानी जी के खिलाफ कोई शो नहीं होगा या अडानी जी के बारे में कोई बात नहीं होगी। तो जिस लड़के को उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि ठीक है, आपको नहीं चाहिए अडानी तो हम नहीं करेंगे। लेकिन वो लड़का किसी और शो में गया अडानी पे बात करने, तो उसके नाम के साथ नीचे 4 PM था। तो उसको फोन करके उन्होंने कहा कि आप 4 PM का नाम लेके अडानी के खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी हमारी दोस्ती हो गई है। तो दोस्ती के मायने में समझ गया, क्योंकि लोग मुझे लगातार कह रहे थे कि भाई ये पैसा उगाने वाला आदमी है, लेकिन मैं उसको निगलेक्ट करता था। मुझे लग रहा था कि नहीं, ये लोग ईर्ष्या की वजह से बोल रहे हैं। लेकिन जब वो बात हुई तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला ये तो आदमी वाकई। फिर कांग्रेस से कुछ खबरें, कुछ कांग्रेस में, क्योंकि मेरी पत्नी भी कांग्रेस कवर करती है, तो कुछ लोगों ने कहा कि मैडम सर के नाम से ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने उस चैनल पे जाना बंद कर दिया। और फिर ये जब अडानी वाली बात हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा। एक उद्योगपति देश को लूट रहा है और आप उससे क्या डील हुई पता नहीं, पैसे लिए है कि आपने कोई फेवर लिया है, या आप उनसे बहुत अभिभूत है, या आप कहते हैं। मैंने कहा कि हिंडनबर्ग को हम कौन सा दूध का धुला कहते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग ने जो एक्सपोज किया उसका कहीं ना कहीं तो निकलना चाहिए। मैं तो उससे भी आगे जाता हूं। चलिए छोड़िए हिंडनबर्ग, क्या संजय शर्मा मुझे बता सकते हैं कि गुजरात की गवर्नमेंट भी देश विरोधी है? जहां 35 साल से राम राज्य की सरकार, बीजेपी की सरकार चल रही है और 10 साल से डबल इंजन की सरकार। क्या गुजरात सरकार ने गौतम अडानी को 3,900 करोड़ रुपए वापस नहीं मांगे जो उन्होंने कोयले के ऊपर ओवर बिलिंग किया है? और वो ओवर बिलिंग कहां किया? मैं आपको 30 सेकंड लूंगा, समय कम है, लेकिन बताना चाहता हूं ताकि देश को समझ में आ जाए जो लोग कहते हैं कि अडानी का विरोध करने वाले देश विरोधी है। गुजरात गवर्नमेंट को ये पावर सप्लाई करते थे। वो पावर सप्लाई के एक एग्रीमेंट में एक क्लॉज था, यदि कोयले की कीमत ऊपर जाती है तो आप हमको एक्स्ट्रा पैसा देंगे पर यूनिट, और उसको हम एनर्जी चार्जेस कहेंगे। तो फिर गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि कोयले के रेट ऊपर गए कैसे पता पड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इसके रेट फाइनल माने जाएंगे। इस एग्रीमेंट के तहत वो हर महीने बिल रेज करता रहा और ये बिल देते रहे। ऐसा इन्होंने 10-15 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पैसा दिया।
एक दिन किसी अधिकारी ने चेक किए रेट बिल, तो उसके हक्के बक्का रह गया। इंटरनेशनल एजेंसी जिसके रेट फाइनल माने जाते थे, उसके रेट कुछ और थे, उससे 3 गुना रेट इन्होंने अपने बिल में कोट करके पैसे ले रहे थे। तो इन्होंने कुछ 2-3 महीने के बिल निकाले और 2-3 महीने के रेट निकाले, उसी में 3,900 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा निकलता है। इन्होंने बिल कौन से दिए? अडानी ने कोल इंपोर्ट किया, 3 जगह से कोल इंपोर्ट किया। हांगकांग से किया, मतलब जो बिलिंग है वो हांगकांग हुई है, सिंगापुर हुई है और यूएई हुई है। यदि वहां आपने 3 गुना ज्यादा रेट के पैसे दिए हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है। 100 के जगह आपने 300 रुपए भेजे विदेश में, और उसमें से 200 रुपए फिर आप ही के कंपनी में लगते हैं विदेशी निवेश के वजह से। तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने लिखा हुआ पत्र है अडानी को। संजय शर्मा बता दे कि गुजरात गवर्नमेंट भी देश विरोधी है। चंद सीने के चांदी के सिक्कों में तुलने वाले दलालों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।